11 वर्ष प्रभु ने विद्या अध्ययन किया। सुदामा जी घर चले गए, गृहस्थ में प्रवेश हो गए और भगवान उद्धव जी को लेके मथुरा लौट आए। आते से ही नाना जी ने राजा बना दिया मथुरा का भगवान को। बोलिए मथुराधीश की। आते ही जैसे ही प्रभु मथुरा के राजा बने, कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया कि मेरे जमाई के धन पर आकर बैठा है, नहीं छोड़ूंगा। भागवत में लिखा कि 17 बार युद्ध हुआ 4 साल में। बोलिए, अभी तो एक ही बार युद्ध चल रहा है यूक्रेन वाला, आप समझ ही रहे होंगे, और 4 साल में 17 बार, क्या बचा होगा। तब भगवान निश्चय करते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान से जरासंध मेरे हाथों से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और बार बार आक्रमण करके मथुरा के निर्जीव लोगों को मारकर तकलीफ देगा। और वो लालची है संपत्ति का, और इस संपत्ति के पीछे इतनी हत्याएं हो रही हैं, तो इसका त्याग कर देना चाहिए। तब भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा और कुबेर जी को बुलाकर समुद्र में पश्चिम दिशा में एक सुंदर सी ध्यानशाला बनवाई। भगवान रातों रात ब्रज त्याग कर उद्धव जी, अक्रूर और बलराम जी, इन 4 पुरुषार्थों को लेकर परमात्मा ध्यान में चले गए। कौन से पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, कृष्ण, अर्थ, मोक्ष, काम, ये 4 गए भाई साहब। त्याग करते समय भी इन 4 पुरुषार्थों को हम त्याग सकते नहीं हैं। संन्यास में, बैरागी में, त्यागी में, सबके अंदर ये 4 पुरुषार्थ जिंदे होंगे तो ही वो धर्म ध्यान कर पाएगा। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सिद्धि सद्धिर भवे न, इस वेद मंत्र से ये सिद्ध कर दिया मैंने भागवत में कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की 4 पुरुषार्थ की इन सिद्धियों को जीतने के लिए ही मानव का जन्म हुआ है। इसीलिए आप में से कोई भी अर्थ के पीछे भागते हो तो पहले धर्म को आगे रखो, क्योंकि धर्म ऐसे समझो जैसे कांटों के लिए जूता, धूल मिट्टी के लिए कपड़े, टक्कर लगने पर सिर ना फूटे उसके लिए हेलमेट, ये धर्म है। जो धर्म को धारण कर लेगा वो ठुक जाए तो भी वो मरने से बच जाएगा। धर्म अर्थ काम ऐसे करो जो अर्थ वाले हों, व्यर्थ वाले काम कभी नहीं। काम का अर्थ है औलाद का निर्माण ऐसा करो जो कीर्ति का वाहक बने, तुम्हारे सम्मान का सूचक बने, ऐसी औलाद का निर्माण होवे, इसे काम कहते हैं। मोक्ष, ये 3 चीजें अच्छी हो गई तो मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाता है। आज भगवान ने ये सारी क्रिया कर दी। सारी गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं और गायों ने खाना खाना बंद कर दिया है। 3 दिन हो गए। अंबरसौ प्रियागम्यम त्वयता देव दर्शनम अहम प्राणांतो भी प्राणो नाथ कसो गम्य। गैया पश्चिम की ओर मुंह करके ढांक रही हैं, पर पानी खाती पीती नहीं, मैंने सब छोड़ दिया। गोपियां सूख गई 3 दिन में। भगवान को जाते हुए किसी ने देख लिया, पूछा कहाँ जा रहे हो, तो काम है परसों आ जाऊंगा। नहीं लौटे। परसों तक गोपियां इंतजार की, नहीं लौटे भगवान, तो गोपियां व्याकुल हो गईं। मानो किसी ने गोपियों के प्राणों में घात पहुंचा दिया है। 5 प्राण परमेश्वर हर ले गया। और ध्यान करना, जिस शरीर में कृष्ण व्यापक है
वो शरीर जहाँ जाएगा वहाँ पर मेला लगेंगे, और वो शरीर जहाँ से चले जाएगा वहाँ सूतक हो जाता है, सुम्ब गुम हो जाती है दुनिया। ये शरीर की क्षमता है, उसमें कृष्ण व्यापक है, देव व्यापक है। वो जहाँ जाए वहाँ मेला लगेगा, और वो जहाँ से हट गया वहाँ पानी पीने को भी इच्छा होगी। गोपियों का हाल ऐसा हो रहा है। गोपियाँ भगवान से बड़े बड़े काम करवाती थीं। गोपियाँ प्रभु से कंघी करवाती थी, बाल करवाती थी, मांग में वो भरवाती थी, जूड़ा बनवाती थी। ये सारे काम भगवान गोपियों के करते थे। क्यों करते थे? यम ब्रह्म प्रेधो न रुद्रो प्रभत्ति। भगवान अनेक रूप धारण कर लेते हैं। जैसा भक्त सामने आता है भगवान बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। अद सुखम, तभी भक्त को सुख मिलता है। भक्त दिल में कोई इच्छा लेके आया है, अगर वो पूरी ना हो, चाहे वो कितनी भी खराब लाया हो, तो वो सुखी नहीं हो सकता, चाहे तुम कंचन बरसाओ, क्योंकि उसके दिल में जो है वही पूरा चाहिए। भगवान ही ये लीला कर सकते हैं महाराज। बहुश्यम रूपम दर्शितम, सब जगह अलग 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 हो गए भगवान। पर अब भगवान ने निश्चय कर लिया कि कुछ समय के लिए गोपियों को भी तरसना ही चाहिए, तरसना ही पड़ेगा, चाहिए, क्योंकि तरस में ही आनंद आता है। तरसने के दो अर्थ हैं। तरस माने दया भी होती है, और तरस माने तड़प भी होती है? मैं ऐसे तरसा दूंगा तुम्हें एक एक रोटी के लिए, ये क्या है समझ लो, ये त्रास है, तड़प है। और तरस खाओ, अरे तरस खाओ, ये दया है। कहाँ शब्द को यूज किया जा रहा है वैसा उसका अर्थ निकलेगा। अच्छा, ये सारी चीजें महात्मा के इंद्रदेव के पास ये फार्मूले, कौन से शब्द को कहाँ बोल के क्या मीनिंग आएगा उसका। तरस शब्द एक ही है, पर उसके दो दरवाजे हैं। इस दरवाजे पे वो दया दिखा रहा है, और इस दरवाजे पे वो तड़फा रहा है। गोपियाँ बिलख रही हैं, तड़फ रही हैं, रो रही हैं। भगवान अब आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो सर्वत्र कल्याण के लिए आए हैं।